हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाली पेट की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। यह किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था। तो इसे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए बी, महमूद गजनवी ने। यानी कि जो सोमनाथ का मंदिर था उसको जो है ध्वस्त कराने वाला जो शासक था वो था आपका महमूद गजनवी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों जैसे दृश्यों तत्वों सहित धातु कर्म विशेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है उसे कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है, देखिए आपका मुद्रा शास्त्र। यानी कि सिक्कों के अध्ययन को, उसके आलेखों चित्रों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका मुद्रा शास्त्र। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको इसमें बताना है सत्य कथन कौन सा नहीं है। बात करें पहले की, तो कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी जमींदार की थी। तो ये बात आपकी सही है बिल्कुल। उसके बाद में गाँव के रैयत जमींदारों को किराया देते, ये भी बात सही है। जोत अन्य रियायतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे, ये भी सही है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपका गलत है। रैयत गांव से राजस्व जमा को बांटते थे, ये गलत है आपका। अगला क्वेश्चन आता है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया। यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था। तो ये किया था आपका, देखिए झांसी राज्य को हड़पने के लिए। यानी कि झांसी राज्य को हड़पने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल किया। और देखिए बात करें, सबसे पहले हड़पा हुआ राज्य जो था वो सतारा था। अगला क्वेश्चन आता है, खाता एक सामान्य बही खाता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। तो उस खाते को क्या कहा जाता है। तो ऐसा खाता कहलाता है आपका वास्तविक खाता। यानी कि वास्तविक खाता सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन आता है, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। तो इसमें आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये जो आपका है ये गलत है। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में की थी, ये गलत है। जबकि ये जो की थी 1916 में की गई थी, 1914 में नहीं की गई थी। पहला है, दिल्ली भारत की नई राजधानी बनाएगी 1911 में। वेरी गुड, ये सही बात है बिल्कुल। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान 1917 में शुरू किया गया था, ये भी सही है आपका। उसके बाद में अगला है, देखिए इसमें कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया था 1939 में, ये बात भी सही है। जबकि आपका 1914 वाला गलत है। ये जो घटना घटी थी 1916 में घटी थी। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 24। यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पूरे विश्व को 24 समय जोनों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है। तो भारत का मानक समय जो है आपका वो 82.5 पूर्वी देशांतर है। यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जहाँ से भारत का समय को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। तो महान हिमालय में इनमें से कौन सा है जो नहीं आता है। तो ये आता, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट नागटिब्बा। ये महान हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि माउंट कंचनजंगा भी आता है, माउंट मंकालू भी आते हैं और माउंट नंदा देवी भी महान हिमालय के अंतर्गत आता है। जबकि माउंट नागटिब्बा इसके अंतर्गत नहीं आता है, जबकि ये शिवालिक का भाग है आपका। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आती है बूलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि कुल मिलाकर के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से आपको बताना किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो देखिए आपका ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, जबकि उत्तर प्रदेश से 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है और ये कर्क रेखा इससे नहीं गुजरती। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो आती है ये आती है आपकी माउंट कंचनजंगा, और पहली जो आती है वो आती है माउंट एवरेस्ट, दूसरी आती है केटू यानी कि गोडविन ऑस्टिन, और तीसरी आती है कंचनजंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, इन निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है उपयुक्त होती है, जिसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और देखिए कपासी मिट्टी या काली मिट्टी की जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि काली मिट्टी किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है और इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गाय इसका उदाहरण नहीं है। अगला है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो देखिए वो थे आपके जोसेफ स्टालिन। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, या तो पूछेगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है, तो ये रूस से ली गई है। और देखिए रूस में सबसे पहले इसको किसने लागू किया था? तो ये जोसेफ स्टालिन ने इसको लागू किया था। ठीक है, देखिए भारत में जो है जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी वो 1951 से की गई थी, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन आता है, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? यानी कि वो कारतूस कौन सी कंपनी बनाती थी जिस पर जो है सिपाहियों को आपत्ति थी? तो ये बनाती थी देखिए आपका एनफील्ड, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एनफील्ड कंपनी जो है कारतूस बनाती थी। अगला क्वेश्चन आता, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस को किस न्यायिक मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी आपकी देखिए किंग्सफोर्ड, यानी कि किंग्सफोर्ड की हत्या के जुर्म में खुदीराम बोस को जो है फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो इनमें से कौन है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो बात करें देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, तो इसकी भी की जाती है। महाधिवक्ता, देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है भारत का राज्यपाल, यानी कि उस राज्य का राज्यपाल करता है। बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है, और महान न्यायवादी की भी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, जबकि इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला है, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। केरल के प्रत्येक सदस्य के पास कम से कम एक खाता तो है ही। अगला क्वेश्चन आता है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। तो वो कौन सा अधिनियम था जिससे जीएसटी पारित किया गया था? तो ये था आपका देखिए 101वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 8 सितंबर 2016 को जो है जीएसटी पारित की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो था ये भारत में आपका देखिए 1993 में गठित किया गया था। और देखिए बात करें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, तो 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन किया गया था। इसमें देखिए एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। और देखिए इस आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ये भी एक शर्त है इसके लिए। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था, यानी कि जो भारतीय संविधान था उसको किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो ये थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, यानी कि इसके द्वारा ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आता, आराम करने वाली व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितनी होती है? तो ये होती है आपकी देखिए 60 से 75, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो उस प्लास्टिक को कहा जाता है देखिए आपका थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
अगला आता है एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से मूत्र विसर्जित करता है, यानी कि 1 से ज़्यादा कितना है जो मूत्र को विसर्जित करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1 से लगभग 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है 24 घंटे के अंतर्गत। अगला है 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो विटामिन के का आविष्कार जो किया था ये किया गया था, देखिए आपका डोइजी एंड डैम के द्वारा। डोइजी एंड डैम के द्वारा 1943 में विटामिन के का आविष्कार किया गया था, जिसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है किसको पीला केक कहा जाता है। तो देखिए यूरेनियम को पीला केक कहा जाता है, और यूरेनियम की उत्पत्ति सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है। अगला क्वेश्चन आता है सीरिया की राजधानी क्या है। तो सीरिया की राजधानी आपकी दमिश्क है। अगला क्वेश्चन आता है इनसाइड आइवी एंड द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मास पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है देखिए आपके के शंकरन नायर, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके है आपके NR नारायण मूर्ति, का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। तो मदनाष्टक जो लिखी गई थी ये आपकी रहीम के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म आपका इलाहाबाद में हुआ था, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी। तो गणित सार संग्रह जो लिखी गई थी ये आपकी देखिए महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। और एक पुस्तक और आती गणित से संबंधित लीलावती, तो लीलावती की रचना भी किसने की थी, भास्कराचार्य ने की थी। लीलावती भास्कराचार्य ने लिखी थी, जबकि गणित सार संग्रह महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। ये दोनों पुस्तकें आपकी जो है गणित से संबंधित है। अगला है किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलीशिंग इंडिया लिखी जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। तो अनलीशिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है आपके ये आते हैं देखिए बीरप्पा मोइली, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन ते के रचयिता कौन थे। तो ये थे आपके नरसिंह मेहता, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो दूसरी अंतरिक्ष यात्री जो है जो भारतीय मूल की हैं ये आपकी देखिए श्रीषा बांदला, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रीषा बांदला जो है ये भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला है जो अंतरिक्ष में गई हैं। अगला है पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो ये था आपका मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 में भारत पर अटैक किया था। अगला है हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी। तो हीरो साइकिल की सबसे पहली दुकान जो लगी थी ये लगी थी आपकी लुधियाना पंजाब में, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है। तो ये आपका लखनऊ में स्थित है, और इसको जो बनवाया था ये आसफुद्दौला ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन आता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है आपका देखिए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखना है इसमें कौन सा सदस्य सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए बात करें सार्क की स्थापना की, तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। और इसमें कुल देखिए 8 सदस्य हैं, जिनमें पहला भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, और श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान, यानी कि कुल मिलाकर के इसके 8 सदस्य हैं। तो इन 8 सदस्यों में कौन सा है जो इसका सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए पहला म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। जबकि कौन कौन है, तो इसके सदस्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव एवं भूटान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। तो ये देखिए आपका जो आता है ये आता है देखिए दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार परिसर में ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है
गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका देखिए लुधियाना में स्थित है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे आपके देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।